उससे सर बाहर ले लीजिए। इसको वो बोर्ड पर जो लिखे हैं उसको पहले नोट कीजिए, फिर हम इसको समझाते हैं। बड़ी इम्पोर्टेंट ये खूब पूछा जाता है। नहीं दिख रहा? अब आवर्त सारणी का कुछ महत्वपूर्ण संबंध, इसमें दो संबंध हम लोगों को पढ़ना है और दोनों काफी इम्पोर्टेंट है। कई परीक्षा में क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया। पहला लिख दिए विकर्ण संबंध, इसके बाद एक और संबंध पढ़ना। हाँ देखिए, सर कुछ बोले हैं फिजिक्स वाले कल टेस्ट के बारे में। क्या कल कौन सब्जेक्ट का टेस्ट है? केमिस्ट्री। सब लोग एक बार जितना पढ़ाए हैं उसको घर से देख कर आइए, और उसके बाद देखिए कल कितना अच्छा टेस्ट जाता है। एक एक क्वेश्चन का आंसर आप लोग लिख सकते हैं, केवल रिवीजन करके घर से आइएगा तब। लक्ष्मी छूटा हुआ भी है, पूरा हो गया? पूरा हो गया। हाँ, तो इसको घर से एक बार देख कर आइए, कल वाला टेस्ट बड़ी अच्छा जाएगा।
लिख लिए होंगे शायद। अंकिता कामनी भी आई? कामनी नहीं आई? इसके बाद कौन सा विषय बचा हुआ? ये लास्ट है? अरे वाह, तब तो हम लोग थोड़ा ज़्यादा भी पढ़ लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं। ये अंतिम सब्जेक्ट चल रहा है, थोड़ा ज़्यादा भी हम लोग पढ़ सकते हैं। इंग्लिश हुआ ना आज? इंग्लिश हुआ? इंग्लिश हो गया तो हिंदी डेली थोड़े होगा। हिंदी तो डेली होगा तो एक ही महीना में सिलेबस खत्म हो जाएगा। हिंदी का सिलेबस छोटा है, वो बीच बीच में कभी कभी सर आएंगे हिंदी वाले, और बाकी सब सब्जेक्ट डेली चलेगा। हिंदी कभी कभी होता है। क्यों कभी कभी होता है समझे? हिंदी कभी कभी क्यों होता है? क्योंकि उसमें कम पढ़ना, तो कम पढ़ना है, या डेली अगर क्लास होगा तो एक ही महीना में ख़त्म हो जाए ना। ना, अच्छा नहीं रहेगा। अभी बच्चा सब आया कहाँ है, ख़त्म हो जाएगा, उसके बाद जो आएगा वो कहेगा हम तो पढ़ो नहीं किए। तो इसीलिए बीच बीच में कभी कभी, और बाकी सब सब्जेक्ट आपका डेली हो रहा है। केमिस्ट्री पढ़िए, 2 साल 3 साल तक पढ़िएगा तब भी शायद ख़त्म नहीं होगा, इतना ज़्यादा पढ़ना है। हाँ तो वो तो सिलेबस के बाउंडेशन में रह के न पढ़ाते हैं तो ख़त्म हो जाता है। नहीं तो वो हम लोगों को कह दे कि +1 को 5 साल पढ़ाइए, हम लोग 5 साल तक पढ़ाते रह जाए, इतना ज़्यादा इसमें पढ़ना है। हालांकि आप लोगों को सिलेबस के अंदर रहना है, बाहर नहीं जाना। इंटर कर जाइएगा तो ग्रेजुएशन में क्या लेना है? केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायोलॉजी, क्या लेना चाह रहे हैं? आर्ट्स? गलत बात। साइंस में क्या लेना चाह रहे हैं? आर्ट्स क्यों लीजिएगा? साइंस का विद्यार्थी कहीं आर्ट्स लिया? इतना मेहनत करके आर्ट्स में जाइएगा, ठीक नहीं लगेगा। हम तो कहेंगे सब लोग इंटर खूब अच्छा से पास करके केमिस्ट्री लीजिए। केमिस्ट्री अच्छा विषय होता है, इसमें क्लास में ही सब कुछ याद भी हो जाता है। चलिए देखा जाए। देखिए तो लिखे हैं आवर्त सारणी का कुछ महत्वपूर्ण संबंध, इसी को इंग्लिश में भी लिख दिए, सम इम्पोर्टेंट रिलेशनशिप ऑफ पीरियोडिक टेबल। इंग्लिश वाला केवल हेडिंग रहेगा, आपको याद नहीं करना, आपको ध्यान रखना है हिंदी वाला सब। आवर्त सारणी का कुछ महत्वपूर्ण संबंध है, उसके बारे में आज हम लोगों को पढ़ना। पहला संबंध का नाम क्या? विकर्ण संबंध। पहला संबंध का नाम क्या? विकर्ण संबंध। इंग्लिश में इसको कहा जाता है डायगोनल रिलेशन। इंग्लिश में इसको हम लोग क्या कहते हैं? डायगोनल रिलेशन। डायगोनल रिलेशन। डायगोनल का हिंदी जानते हैं? मैथ में पढ़े होंगे। डायगोनल मतलब विकर्ण, नहीं, डायगोनल का हिंदी विकर्ण, और रिलेशन का हिंदी सब लोग जानता है संबंध, डायगोनल रिलेशन। लिखे हैं आधुनिक आवर्त सारणी के दूसरा तथा तीसरा आवर्त का तत्व एक दूसरे के साथ विकर्ण संबंध को दर्शाता। ध्यान दीजिए, किस किस आवर्त का तत्व विकर्ण संबंध को दर्शाता? दूसरा और तीसरा आवर्त का तत्व। याद रहेगा, कुल 7 आवर्त होता। आधुनिक आवर्त सारणी में कुल कितना आवर्त? 7 आवर्त। लक्ष्मी के बगल में वह बताइए तो, आधुनिक आवर्त सारणी में कुल कितना आवर्त होता है? 7 आवर्त। पहला आवर्त में कै गो तत्व को रखा गया? नहीं पता, बताया हुआ। पहला आवर्त में सिर्फ 2 तत्व को रखा गया है, एगो हाइड्रोजन, दूसरा हीलियम।
दूसरा आवर्त कहाँ से शुरू होता? लिथियम से। खत्म होता है नियन पर। तीसरा आवर्त कहाँ से शुरू होता? सोडियम से। खत्म होता है आर्गन पर। चौथा आवर्त कहाँ से शुरू होता? पोटेशियम से। खत्म होता है क्रिप्टन पर। आप लोग रिवीजन नहीं करते हैं, हम सब कुछ कॉपी में लिखाए हुए, घर पर हुआ उसको देखिएगा तब याद रहेगा। हाँ, तो दूसरा और तीसरा आवर्त का तत्व किस प्रकार के संबंध को दर्शाता? सब लोगों का ध्यान इधर हो, ये इतना इम्पोर्टेंट है कि हम इसका कितनों कुछ कहे इसके बारे में तो वो कम ही माना जाएगा, इतना इम्पोर्टेंट है। अभी तुरंत हम क्वेश्चन भी देंगे। सभी स्टूडेंट का बोर्ड पर ध्यान हो। हम मानते हैं ये लास्ट घंटी है, लेकिन वो थोड़ा ध्यान से इसको देखना। चलिए देखिए, दूसरा आवर्त का तत्व जितना भी है सब लिखा हुआ है। लिथियम, बेरिलियम, बोरन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन, नियन, ये सब दूसरा आवर्त का तत्व है। तीसरा आवर्त का तत्व लिखे हैं सोडियम, मैग्नीशियम, अल्युमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन और आर्गन, ये तीसरा आवर्त का तत्व है। दोनों आवर्त का तत्व एक दूसरे के साथ विकर्ण संबंध को दर्शाता है। वो आपसे क्वेश्चन पूछेगा, लिथियम किसके साथ विकर्ण संबंध को दर्शाता? मैग्नीशियम के साथ। बेरिलियम किसके साथ विकर्ण संबंध को दर्शाता? अल्युमिनियम के साथ। और बोरन किसके साथ विकर्ण संबंध दर्शाता? सिलिकॉन के साथ। ये तीन ठो तो एकदम याद कर लीजिए, आप लोग को पूछा जाता है। ये तीनों प्रबल संबंध है, मतलब प्रबल विकर्ण संबंध को ये दर्शा रहा। इसके बाद देखिए, कार्बन फास्फोरस के साथ दर्शाता, नाइट्रोजन सल्फर के साथ विकर्ण संबंध दर्शाता, ऑक्सीजन क्लोरीन के साथ दर्शाता। लेकिन वो ये वाला जो देख रहे हैं टूटी हुई रेखा से दिखाए हैं अंकिता, ये मोटी रेखा से दिखाए तीन ठो, ये तीन ठो टूटी हुई रेखा से दिखाए। टूटी हुई रेखा से दिखाने का मतलब है ये सब प्रबल संबंध नहीं, दुर्बल संबंध है। दुर्बल विकर्ण संबंध को दर्शाता। तो परीक्षा में आपसे दुर्बल वाला नहीं पूछता, आज तक नहीं पूछा, सिर्फ प्रबल संबंध आपसे पूछेगा। तो एक बार सब लोग देखकर हमको बोलिए तो, बुआ बताइए, आपसे हम क्वेश्चन पूछ रहे हैं, लिथियम किसके साथ विकर्ण संबंध दर्शाता है? लिथियम मैग्नीशियम के साथ विकर्ण संबंध दर्शाता। बोरन किसके साथ दर्शाता? सिलिकॉन के साथ। कुछ लोग एल्युमिनियम बोल रहे हैं, हम बोरन बोले थे। बोरन किसके साथ विकर्ण संबंध दर्शा रहा? बेरिलियम किसके साथ दर्शाता? याद रहेगा। बस ये तीन ठो याद रखिए, इस पर कई बार क्वेश्चन पूछा। ये वाला बोरन वाला तो कई बार पूछा है कि बोरन निम्न में से किस तत्व के साथ विकर्ण संबंध को दर्शाता है? विकल्प में दिया रहता है सिलिकॉन। अगर सिलिकॉन देगा तो सिलिकॉन आंसर हो जाएगा, नहीं तो बोलिए ये बात समझ में आया। आवर्त सारणी के किस किस आवर्त का तत्व विकर्ण संबंध को दर्शाता है? दूसरा और तीसरा आवर्त का तत्व। दूसरा आवर्त कहाँ से शुरू होता? लिथियम से। तीसरा आवर्त कहाँ से शुरू होता? सोडियम से। तो एक दूसरे के नीचे लिख लीजिएगा, देखिए लिथियम के नीचे सोडियम, बेरिलियम के नीचे मैग्नीशियम, बोरन के नीचे एल्युमिनियम, कार्बन के नीचे सिलिकॉन। थोड़ा तिरछा करके हम लोग इस प्रकार के संबंध को दर्शाएंगे। तिरछा क्यों दर्शाए? क्योंकि विकर्ण तिरछा ही होता। जैसे वो अगर हम कहें कि ये मान लीजिए वर्ग है, मैथ में पढ़े होंगे वर्ग, तो इसका विकर्ण कौन होगा? विकर्ण ये वाला होगा, ये वाला ना। ई कहाँ से विकर्ण हुआ? विकर्ण हमको लगता है ये वाला होगा, ये वाला कौन होगा विकर्ण? विकर्ण किसको हम लोग कहेंगे? ये वाला विकर्ण हुआ या ये वाला विकर्ण हुआ। तो देख रहे हैं थोड़ा तिरछा रहता है विकर्ण, वही तिरछा यहाँ देखिए दिख रहा, इसीलिए इसका नाम क्या पड़ गया? विकर्ण संबंध। दूसरा और तीसरा आवर्त का तत्व आपस में विकर्ण संबंध को दर्शाता है। कितने लोगों को ये बात याद हो गया? हाथ खड़ा कीजिए तो बहुत लोगों को याद नहीं हुआ अभी तक।
दूसरा और तीसरा आवर्त का तत्व विकर्ण संबंध को दर्शाता है। ये बात कितने लोगों को याद हुआ? हाथ खड़ा कीजिए। अब गुड, हाँ अब याद हुआ। अब एगो क्वेश्चन पूछ ले, देखते हैं कितने लोग सही आंसर दे रहा है। यहाँ तक आप लोग लिखे हुए तो नीचे क्वेश्चन लिखिए। तो लिखिए क्वेश्चन, बोरन बोरन निम्न में से बोरन निम्न में से बोरन निम्न में से किस तत्व के साथ विकर्ण संबंध को दर्शाता? विकर्ण संबंध को दर्शाता। बोरन निम्न में से किस तत्व के साथ विकर्ण संबंध को दर्शाता? बोरन किसके साथ विकर्ण संबंध को दर्शाता? देखिए मोबाइल चालू है कि नहीं? हाँ, अच्छा लग रहा है। फोटो वोटो जाएगा नहीं, किसी का क्लास भी छूटेगा तो ये डाला हुआ रहेगा, वो अपना घर पर भी देख सकता नहीं। अच्छा सिस्टम है ये, अच्छा सिस्टम। बच्चा को भूख लगा हुआ है, देखिए आवाज लड़खड़ा रहा है। पहला विकल्प लिखिए लिथियम। दूसरा विकल्प मैग्नीशियम। तीसरा विकल्प अल्युमिनियम। और चौथा विकल्प में अगर हम नन दे दें, लिथियम, मैग्नीशियम, अल्युमिनियम, नन कैसे हुआ? अब ये तो बोले थे बोरन किसके साथ विकर्ण संबंध दर्शाता? सिलिकॉन। तो अभी बोल रहे हैं नन के साथ दर्शाता है। विकल्प में सिलिकॉन है ही नहीं। अरे वाह, क्या बात है, कितना समझदार बच्चा सब है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? नन। अगर सिलिकॉन किसी विकल्प में देता तो आंसर सिलिकॉन वाला होता। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा नन। हमको समझ में आ गया। आप लोग हुआ सामान्य स्टूडेंट नहीं है, कुछ विशेष है आप लोग। देखिए इस क्वेश्चन का आंसर तुरंत पता किए। सामान्य लोग आप लोग नहीं है, कुछ विशेष। अगला क्वेश्चन लिखा है। हाँ, सब माँ गायत्री का कृपा, ये सब माँ गायत्री का कृपा। अगला क्वेश्चन एक ठो लिखा है, ये देखते हैं कितने लोग आंसर लगा पाते। अच्छा, ये वाला तो लिखा हुआ था ही, दोनों सामने से आप मिलान करके बोल दिए। नहीं, मिटाया हुआ रहता तब गलती होता। अच्छा, तो अब तो कल टेस्ट ही है, टेस्ट में देखते हैं कौन। उस समय तो कुछ नहीं रहेगा, न बोर्ड पर कुछ लिखा रहेगा, न आपके पास कॉपी में कुछ रहेगा। नहीं, टेस्ट से पता चल जाएगा कौन स्टूडेंट कितना सीख रहा। क्वेश्चन लिखिए, दूसरा और तीसरा आवर्त का तत्व। दूसरा और तीसरा आवर्त का तत्व। दूसरा और तीसरा आवर्त का तत्व निम्न में से। दूसरा और तीसरा आवर्त का तत्व निम्न में से किसमें समानता के कारण। दूसरा और तीसरा आवर्त का तत्व निम्न में से किसमें समानता के कारण। निम्न में से किसमें समानता के कारण। दूसरा और तीसरा आवर्त का तत्व निम्न में से किसमें समानता के कारण एक दूसरे के साथ विकर्ण संबंध को दर्शाता है। एक दूसरे के साथ विकर्ण संबंध को दर्शाता है। एक दूसरे के साथ विकर्ण संबंध को दर्शाता है। पहला विकल्प
परमाणु त्रिज्या, परमाणु त्रिज्या। दूसरा ध्रुवीय शक्ति, बहुत अच्छा क्वेश्चन ये भी, ध्रुवीय शक्ति। तीसरा विद्युत ऋणात्मकता, विद्युत ऋणात्मकता। चौथा विकल्प ऑक्सीकरण विभव, ऑक्सीकरण विभव। ये 4 विकल्प। दूसरा और तीसरा आवर्त का तत्व इसमें से किसमें समानता के कारण एक दूसरे के साथ विकर्ण संबंध को दर्शाता? देखते हैं कितने लोग बता पाते। विकर्ण संबंध पर यह भी अच्छा क्वेश्चन माना जाएगा। बोलिए कितने लोग बोल रहे हैं आंसर ए? कोई नहीं। कितने लोग बोल रहे हैं इसका आंसर बी? अरे वाह। कितने लोग बोल रहे हैं आंसर सी? अरे हो क्या गया, एक ही ठो बचा है, सब शायद इसी में होगा। कितने लोग बोल रहे हैं इसका आंसर डी होगा? मेरे साथ है, अच्छा किया आप मेरे साथ हो लिए। 5वां विकल्प बनाइए सभी, सभी, और इसका आंसर होगा सभी। इस 4 चीज में समानता के कारण ही दूसरा और तीसरा आवर्त का तत्व विकर्ण संबंध को दर्शाता। अब कहिएगा इसको सर समझाइए, समझे नहीं तो बुआ इसमें परमाणु त्रिज्या, विद्युत ऋणात्मकता ये आप सुने हुए नहीं, ये दोनों सुना हुआ शब्द लग रहा होगा। ये 2 आप नहीं पढ़े हैं। आगे जब रासायनिक बंधन चैप्टर शुरू होगा तो उसमें ध्रुवीय शक्ति के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, ऑक्सीकरण विभव के बारे में पढ़ेंगे। तो ये 2 ठो हम अभी आपको समझा सकते हैं। बाकी जो 2 को बच जाएगा उसको हम लोग आगे पढ़ेंगे तो तब ये समझ में आने लगेगा। आइए अभी अभी हम लोग पढ़े थे वह लिथियम किसके साथ विकर्ण संबंध को दर्शाता है? मैग्नीशियम के साथ विकर्ण संबंध को दर्शाता। बेरिलियम, बेरिलियम किसके साथ? एल्युमिनियम के साथ। बोरॉन ये सिलिकॉन के साथ विकर्ण संबंध को दर्शाता। हम लोगों को 3 ठो याद रखना, यही प्रबल विकर्ण संबंध है। क्या आप लोग ये भी जानते हैं ये लिथियम, सोडियम, इसके नीचे पोटेशियम, रुबिडियम, ये सब किस वर्ग का तत्व है? 1A वर्ग का। बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम आएगा और भी आएगा, ये सब किस वर्ग का? दूसरा वर्ग का। बोरॉन, एल्युमिनियम, एल्युमिनियम के बाद गैलियम, इंडियम, थैलियम, ये सब किस वर्ग का? तीसरा वर्ग का। हो गया, आप समझ में आ जाएगा। क्या आप लोग जानते हैं किसी भी वर्ग में ऊपर से नीचे की ओर जाने पर त्रिज्या बढ़ता है? किसी भी वर्ग में ऊपर से नीचे जाएंगे तो परमाणु त्रिज्या बढ़ जाता नहीं? तब वह लिथियम और सोडियम में किसका परमाणु त्रिज्या बड़ा होगा? सोडियम का। लेकिन ये देखिए ये आवर्त, इधर जाएंगे तो इसका मतलब आवर्त में जा रहे, आवर्त में जा रहे। ऊपर से नीचे जाएंगे मतलब वर्ग में जा रहे, बाईं ओर से दाईं ओर जाएंगे मतलब आवर्त में जा रहे। ध्यान दीजिए, यहाँ थोड़ा कंसेप्ट है, क्वेश्चन यहाँ हमको समझाना है कि कैसे विद्युत ऋणात्मकता के कारण, विद्युत ऋणात्मकता में समानता के कारण विकर्ण संबंध को दर्शाता है, ये हमको समझाना है। एगो और ये भी समझाना है कि कैसे परमाणु त्रिज्या में समानता के कारण विकर्ण संबंध को दर्शा रहा है। तो हम ये आपको बोले 2 चीज याद रखिए, वर्ग में ऊपर से नीचे की ओर जाने पर त्रिज्या बढ़ता और आवर्त में बाईं ओर से दाईं ओर जाने पर त्रिज्या घटता। बोलिए एक बार, किसी भी वर्ग में ऊपर से नीचे की ओर जाने पर त्रिज्या बढ़ता, किसी भी आवर्त में बाईं ओर से दाईं ओर जाने पर त्रिज्या घटता। क्या ये बात सब लोग याद किए? याद किए तो हो गया, अब समझ में आ जाएगा।
देखिए तो लिथियम से गए सोडियम पर तो त्रिज्या क्या हुआ होगा, बढ़ गया होगा। सोडियम से गए मैग्नीशियम पर तो त्रिज्या घट गया होगा। देखिए थोड़ा त्रिज्या बढ़ा फिर घट गया, तो क्या हम लोग कह सकते हैं लिथियम और मैग्नीशियम का परमाणु त्रिज्या लगभग समान होगा? यहाँ से यहाँ गए तो थोड़ा बढ़ गया, यहाँ से यहाँ गए तो थोड़ा घट गया, तो थोड़ा बढ़ा फिर थोड़ा घट गया, तो नहीं पहले वाला ही रह गया। तो इस लिथियम का और मैग्नीशियम का परमाणु त्रिज्या लगभग समान होता है। तो देखिए परमाणु त्रिज्या में समानता के कारण विकर्ण संबंध दर्शा रहा। वही बात यहाँ भी आप सोच सकते हैं, बेरिलियम से मैग्नीशियम पर गए तो त्रिज्या बढ़ गया, मैग्नीशियम से एल्युमिनियम पर गए तो त्रिज्या घट गया, मतलब बेरिलियम और एल्युमिनियम का परमाणु त्रिज्या लगभग समान होता। तो परमाणु त्रिज्या समान होने के कारण विकर्ण संबंध को ये दर्शा रहा। क्या इस बात को समझे? परमाणु त्रिज्या में समानता के कारण दूसरा और तीसरा आवर्त का तत्व विकर्ण संबंध को दर्शाता है। अब आइए विद्युत ऋणात्मकता समझिए। बुआ किसी भी वर्ग में ऊपर से नीचे की ओर जाने पर विद्युत ऋणात्मकता घटता। याद कीजिए, आप विद्युत ऋणात्मकता बोल रहे हैं, वर्ग में विद्युत ऋणात्मकता घटता, आवर्त में बढ़ता। तो देखिए यहाँ से यहाँ गए तो विद्युत ऋणात्मकता कम हो गया, फिर यहाँ से यहाँ गए तो विद्युत ऋणात्मकता बढ़ गया। तो पहले घटा उसका उल्टा, परमाणु त्रिज्या वाला का उल्टा विद्युत ऋणात्मकता, पहले घटा फिर बढ़ गया। तो लगभग लिथियम और मैग्नीशियम का विद्युत ऋणात्मकता समान होता। तो विद्युत ऋणात्मकता में समानता के कारण भी दूसरा और तीसरा आवर्त का तत्व विकर्ण संबंध को दर्शाता। क्या परमाणु त्रिज्या विद्युत ऋणात्मकता समझ में आया? परमाणु त्रिज्या में समानता के कारण भी विकर्ण संबंध को दर्शाता है, विद्युत ऋणात्मकता में समानता के कारण भी विकर्ण संबंध को दर्शाता है। नहीं, अब बाकी जो दो को और बच गया, ये आगे जब हम लोग ध्रुवीय शक्ति पढ़ लेंगे, ऑक्सीकरण विभव पढ़ लेंगे, तो ये भी आप आसानी से समझ सकते हैं। ये बात समझ में आया? तो इसका आंसर हो जाएगा क्या? सभी। अभी आप याद रखिए, इस चारों में समानता के कारण दूसरा और तीसरा आवर्त का तत्व किस संबंध को दर्शाता? विकर्ण संबंध को दर्शाता। प्रवीण, किसमें समानता के कारण दूसरा तीसरा आवर्त का तत्व विकर्ण संबंध को दर्शाता? परमाणु त्रिज्या न, परमाणु त्रिज्या में समानता के कारण। और किसमें समानता न? पहले क्वेश्चन सुनिए सब लोग, हम पूछ रहे हैं कि किसमें समानता के कारण दूसरा और तीसरा आवर्त का तत्व विकर्ण संबंध को दर्शाता है। तो एगो हो गया परमाणु त्रिज्या, दूसरा क्या हो गया? ध्रुवीय शक्ति, तीसरा क्या हो गया? विद्युत ऋणात्मकता, और चौथा क्या? ऑक्सीकरण विभव। इस चार चीज में समानता के कारण दूसरा तीसरा आवर्त का तत्व विकर्ण संबंध को दर्शाता है। कितने चीज में समानता के कारण? चार चीज में समानता के कारण ऐसा होता है। तो ये याद रखना है, इसका आंसर हो गया सभी। तो ये विकर्ण संबंध में हुआ, इतना पढ़ना था। कल जो टेस्ट होगा हो सकता है विकर्ण संबंध वगैरह सब के बारे में पूछ दिया जाए, पूछ ही देगा, हम नहीं जानते। हम ये कह रहे हैं कि हो सकता है यहाँ से भी क्वेश्चन हो। नेक्स्ट, अब इसके बाद एक संबंध और पढ़ना है, हेडिंग दीजिए ब्रिज संबंध। ब्रिज संबंध, उसमें भी 2-3 लाइन ही है, खत्म हो जाएगा। ब्रिज संबंध कल टेस्ट होने वाला, हम लोगों को टेस्ट जब होने वाला रहता था तो हम लोग सर को बोलते थे आज भर दिन पढ़ाइए, ताकि कल वाला सब क्वेश्चन उसमें आ जाए। देखिए आप लोग कह रहे हैं टाइम ज़्यादा हो रहा है, तो कल कुछ क्वेश्चन छूट जाएगा ऐसे नहीं। आज ही मौका है, आज अभी से लेके आज 4 बजे तक हम लोग पढ़ेंगे, E+1 का केमिस्ट्री खत्म हो जाएगा। 5 साल लगेगा, लेकिन आपका सिलेबस के अंदर ही रहना पड़ेगा, बाहर नहीं जाना। 5 साल लगेगा, वो ग्रेजुएशन और सब लेके लगेगा 5 साल। चलिए, तो एक हेडिंग दीजिए सब लोग, ब्रिज संबंध। बड़ी इम्पोर्टेंट ये भी, 2 ही संबंध तो होता है, एक विकर्ण संबंध और दूसरा
ब्रिज संबंध। ब्रिज संबंध इसे लिखा जाता, ब्रिज रिलेशन। क्या आप लोग ब्रिज का नाम सुने? हाँ, हावड़ा ब्रिज बड़ी फेमस है, हावड़ा ब्रिज। तो ब्रिज का मतलब होता है सेतु, या उसी को पुल कहा जाता है, दो रास्ता जोड़ने वाला। जैसे किराए के कोई स्टूडेंट है, किराए वाले लोग कोई है, हाँ, किराए में एगो है किराई पुल, वो भी सेतु माना जाएगा। नहीं, बिहार में सबसे लंबा सेतु कौन है? गांधी सेतु। तो गांधी वही सेतु ब्रिज को कहा जाता है, ब्रिज रिलेशन। तो इसमें हम एक दो लाइन पहले लिख देते, आवर्त सारणी के 2A का मतलब हुआ दूसरा वर्ग, और 2A और 2B का मतलब हुआ 12वां वर्ग। कल पढ़े, वर्ग का तत्व मैग्नीशियम के साथ, ब्रिज संबंध को दर्शाता, ब्रिज संबंध को दर्शाता। बस इतना याद रखना, अगर पूछेगा परीक्षा में ब्रिज संबंध क्या, ये लिखना पड़ेगा, थोड़ा दिखाना भी पड़ेगा। क्या आप लोग जानते हैं दूसरा वर्ग में कौन कौन तत्व आता? तो यहाँ थोड़ा एक लाइन और लिखना, मैग्नीशियम को ब्रिज तत्व कहा जाता, मैग्नीशियम को ब्रिज तत्व कहा जाता। ब्रिज तत्व किसको कहा जाता? मैग्नीशियम को। अच्छा, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन गया। कहेगा निम्न में से ब्रिज तत्व कौन है? आंसर मैग्नीशियम। लेकिन ये भी याद रखिए, अगर मैग्नीशियम विकल्प में नहीं दे तो कभी कभी लिथियम भी ब्रिज तत्व का कार्य करता, लिथियम भी ब्रिज तत्व का कार्य करता। अगर मैग्नीशियम विकल्प में नहीं देगा तो आंसर क्या होगा? लिथियम होगा। इतना पहले नोट कर लीजिए, तो हमको बना के दिखाना पड़ेगा। सब लोग साथ साथ लिख रहे हैं? गुड। आज कम स्टूडेंट आया और बीच में चल गया होगा इंग्लिश से पहले, लेकिन फिर भी क्या फायदा, इंग्लिश भी तो छूटेगा ही। अब जो स्टूडेंट वो कसम खा लिया है कि हमको नहीं पढ़ना, तो उससे तो टकराना ही बेकार है। उससे जो टकराएगा वो चूर चूर हो जाएगा, चट्टान की तरह एकदम खड़ा है कि हमको नहीं पढ़ना। तो इसलिए देखिए, आप लोग समझदार हैं, समझिए, बिहार में बार बार बाढ़ आता है, बहुत तरह का आपदा आता है। बिहार में कुछ है का? किसान खूब मेहनत करके फसल लगाता, एक बार बाढ़ आता है सबको ले जाता। अब वह मेहनत नहीं कीजिएगा तो क्या ये बिहार आगे तक बढ़ेगा? बिहार का भविष्य आप लोगों पर टिका हुआ। अगर आप लोग मेहनती हो जाइएगा तो बिहार को बदलने में ज़्यादा समय नहीं लगेगा, बहुत जल्द बदल जाएगा, और नहीं तो फिर दिक्कत होगा। चलिए, ये इतना लिख लिए सब लोग। बुआ बताइए तो, आवर्त सारणी के किस किस वर्ग का तत्व ब्रिज संबंध को दर्शाता? दूसरा वर्ग और 12वां वर्ग का तत्व। रोमन संख्या में कहेंगे तो कहेंगे 2A और 2B वर्ग का तत्व।
2A और 2B वर्ग का तत्व आपस में ब्रिज संबंध को दर्शाता। अच्छा, किसके साथ ब्रिज संबंध दर्शाता? मैग्नीशियम के साथ। इसीलिए मैग्नीशियम को कौन सा तत्व कहा जाता? ब्रिज तत्व कहा जाता। कभी कभी लिथियम भी ब्रिज तत्व का कार्य करता। इसमें किसी को दिक्कत? आगे बढ़ा जाए तो इसमें हम थोड़ा दिखाएंगे कि ब्रिज संबंध होता कैसा। आपको एकदम लगेगा कि एक सेतु बन रहा है और उसी सेतु वाला कंसेप्ट के कारण इसका नाम पड़ा। बताइए हमको, ये किस वर्ग का तत्व है? कैल्शियम, एस्ट्रोनशियम, बेरियम। ये कैल्शियम, एस्ट्रोनशियम, बेरियम किस वर्ग का तत्व है? कहा बोले? जिंक, कैडमियम और मरकरी, ये किस वर्ग का तत्व है? ये 12वां वर्ग का तत्व है। हम लिख भी देते हैं यहाँ, ये हुआ दूसरा, ये 12वां वर्ग। ये सब मैग्नीशियम के साथ ब्रिज संबंध को दर्शाता। देखिए, मैग्नीशियम को ऊपर लिखे और इसको यहाँ से हम लिखना शुरू कर रहे हैं। ये देखिए, ये आपको लगेगा एकदम ब्रिज वाला कंसेप्ट आया। ये ठीक इसी प्रकार से यहाँ लग रहा है, ये सेतु टाइप का लग रहा है कि नहीं? हाँ, अब लगेगा, पूरा बनेगा तब लगेगा। देखिए ऐसा, जैसे बुआ हमको कैल्शियम से जाना है जिंक पर, कैल्शियम से किस पर जाना? जिंक पर। तो देखिए, ये रास्ता पकड़ के ये वाला ओवर ब्रिज पकड़ के यहाँ तक आएंगे। इसका मतलब ये कैल्शियम और जिंक और मैग्नीशियम तीनों का गुण एक जैसा होगा। ठीक उसी प्रकार से एस्ट्रोनशियम, मैग्नीशियम, कैडमियम, ये ब्रिज संबंध को दर्शाता। आप देख रहे हैं दूसरा और 12वां वर्ग का तत्व किसके साथ ब्रिज संबंध को दर्शाता? मैग्नीशियम के साथ। चलिए अब बताइए हमको, ये सब किस ब्लॉक का तत्व है? जिंक, कैडमियम, मरकरी किस ब्लॉक का तत्व है? ब्लॉक। 4 ब्लॉक होता है, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक। किस ब्लॉक का तत्व है? डी ब्लॉक का। बताए हैं सब कुछ। पहला वर्ग और दूसरा वर्ग एस ब्लॉक में आता, तीसरा से 12वां डी ब्लॉक में आता, 13वां से 18वां पी ब्लॉक में आता। तो ये डी ब्लॉक का तत्व है। ये भी क्वेश्चन पूछ सकता। अच्छा बुआ, यहाँ देखिए कैल्शियम, एस्ट्रोनशियम और बेरियम, ये सब किस ब्लॉक का? एस ब्लॉक का तत्व होगा। ये सब एस ब्लॉक का। तो अगर हम आपसे क्वेश्चन ये कर दें कि बताइए तो किस किस ब्लॉक का तत्व मैग्नीशियम के साथ ब्रिज संबंध को दर्शाता? कहिएगा एस ब्लॉक और डी ब्लॉक का तत्व। ब्रिज संबंध को किस किस ब्लॉक का तत्व दर्शाता? एस ब्लॉक और डी ब्लॉक का तत्व। तो नीचे थोड़ा इसको बनाइए, ऐसे ही बनाना। बना भी लिए? स्पष्ट दिख रहा है? तो थोड़ा अगर क्वेश्चन पूछेगा ब्रिज संबंध क्या है तो परिभाषा लिख दीजिएगा, थोड़ा ये दिखा दीजिएगा तो पूरा का पूरा नंबर देगा। बहुत लोग परिभाषा लिख के ये नहीं दिखाता है तो तब कॉपी चेक करने वाले पर निर्भर करेगा, वो आप में नंबर थोड़ा बहुत काट भी सकता और उसका मूड ठीक रहेगा तो पूरा का पूरा भी दे सकता। तो उसके मूड पर डिपेंड करता है। बहुत बच्चा का नंबर 10th में इस बार कम हुआ, पता है? जितना आना चाहिए उतना नहीं दिया। क्यों नहीं दिया समझे? क्यों नहीं दिया नंबर? हाँ, घर से वो आया होगा, घर पर झगड़ा हो गया होगा, उसका मूड पूरा ऑफ होगा तो कॉपी चेक करते समय वो अपना गुस्सा निकाल रहा होगा। मेरे बारे में सोच रहे हैं ना? हम नहीं, हमको गुस्सा में कभी देखे? हम गुस्साते ही नहीं है। ना, हम नहीं काटेंगे, लेकिन प्रयास कीजिए ये सब भी लिखने का। कितना नंबर का क्वेश्चन है, कितना लिखना चाहिए, ये आपको
आना चाहिए। क्या ये हो गया? वो तो एगो टेस्ट के बाद अपने आप सबको समझ में आ जाता। लिख लिए? एक बार बताइए, आवर्त सारणी के किस किस वर्ग का तत्व ब्रिज संबंध को दर्शाता है? दूसरा और 12वां वर्ग का तत्व। आवर्त सारणी के किस किस ब्लॉक का तत्व विकर ब्रिज संबंध को दर्शाता है? एस ब्लॉक और डी ब्लॉक का तत्व। मैग्नीशियम को किस नाम से जाना जाता है? ब्रिज तत्व के नाम से। कभी कभी लिथियम को भी क्या कह दिया जाता है? ब्रिज तत्व। तो अगर विकल्प में मैग्नीशियम नहीं हो तो लिथियम देगा, तब आंसर लिथियम में लगाइएगा। नहीं, वैसे मैग्नीशियम देगा, मैग्नीशियम विकल्प में नहीं देगा तो क्या देगा? लिथियम देगा। तो नीचे एक क्वेश्चन लिखिए, इसी के नीचे वो एक क्वेश्चन लिखिए, ये खत्म हो जाएगा। निम्न में से किसमें समानता के कारण निम्न में से किसमें समानता के कारण निम्न में से किसमें समानता के कारण 2a तथा 2b वर्ग का तत्व रोमन संख्या में लिखिएगा। 2a तथा 2b वर्ग का तत्व 2a तथा 2b वर्ग का तत्व 2a तथा 2b वर्ग का तत्व मैग्नीशियम के साथ ब्रिज संबंध को दर्शाता। मैग्नीशियम के साथ ब्रिज संबंध को दर्शाता। मैग्नीशियम के साथ ब्रिज संबंध को दर्शाता। नीचे विकल्प लिखिए। पहला विकल्प में लिखिए विद्युत ऋणात्मकता। विद्युत ऋणात्मकता। विद्युत ऋणात्मकता। दूसरा विकल्प समान प्रकृति के आवेश। समान प्रकृति का आवेश। तीसरा विकल्प समान प्रकृति का आवेश स्थिर विद्युत आवेश। स्थिर विद्युत आवेश। और चौथा विकल्प रासायनिक गुण। रासायनिक गुण। रासायनिक गुण हो गया। कै गो विकल्प? 4। बोलिए कौन सा आंसर सही? पहला वाला में कितने लोग हैं? हाँ, कोई नहीं, फिर वही वाला हाल, पिछला वाला क्वेश्चन, मतलब मेरे साथ हैं सब लोग, ये कह रहे हैं। अच्छा किए इस बार भी साथ हो लिए। इसका आंसर होगा सभी। इस सब में समानता के कारण, इस सब में समानता के कारण 2a और 2b वर्ग का तत्व ब्रिज संबंध को दर्शाता। चलिए देखिए तो थोड़ा समझ लीजिए बुआ। 2a और 2b वर्ग के तत्व का विद्युत ऋणात्मकता लगभग समान होता। थोड़ा थोड़ा 1 मिनट लगेगा तो ये फिनिश हो जाएगा। 2a और 2b वर्ग के तत्व का विद्युत ऋणात्मकता लगभग समान होता। एक पॉइंट ये याद रखिए, 2a और 2b वर्ग का तत्व समान प्रकृति के आवेश का निर्माण करता। इस पर भी +2 आवेश उत्पन्न होता, इस पर भी +2 आवेश उत्पन्न होता, तो समान प्रकृति का आवेश बनाता। तीसरा
तीसरा बुआ देखिए, स्थिर विद्युत आवेश, इस सब का जो ऑक्सीकरण अवस्था होता है, जो आवेश इस पर उत्पन्न होता है वो स्थिर रहता, बदलता नहीं है, हमेशा +2 ही होगा, इसमें भी हमेशा +2 ही होता, कहीं भी +3 या +1 नहीं होता। रासायनिक गुण मतलब 2a और 2b वर्ग के तत्व का रासायनिक गुण भी कैसा होता, समान होता। तो इस चारों में समानता के कारण ये ब्रिज संबंध को दर्शाता। प्रियांशु बताइए बुआ, 2a और 2b वर्ग का तत्व किसमें समानता के कारण ब्रिज संबंध को दर्शाता? विद्युत ऋणात्मकता में समानता के कारण, समान प्रकृति के आवेश के कारण, स्थिर विद्युत आवेश के कारण, रासायनिक गुण के कारण, इस चारों में समानता के कारण ये किस संबंध को दर्शाता है? ब्रिज संबंध को। अच्छा, एक बार हम टाइम देख लें। टाइम तो हो चुका है, लेकिन चूंकि आज आप लोग बड़ी धैर्य से सुने, नहीं इतना अच्छा धैर्य नहीं, पिछले क्लास में भी बोले थे आप लोगों में बहुत ज़्यादा धैर्य है। तो इसके लिए हुआ, इसके लिए आप लोगों को अगर 2 मिनट और ले लिया जाए तो कोई दिक्कत नहीं। अब अच्छा लगने वाला एगो गज़ल, खुशी में एक तो गज़ल आप लोगों को हम सुनाना चाह रहे हैं। तो केवल इसमें जो है ताली वगैरह सब का ज़रूरत पड़ता है, तो उसका ध्यान रखिएगा आप लोग। ठीक, शुरू किया जाए। बस 2 मिनट लगेगा, उसके बाद छुट्टी हो जाए। देखिए गज़ल ये है कि हम अपनी जान के दुश्मन को, हम अपनी जान के दुश्मन को अपनी जान कहते, हम अपनी जान के दुश्मन को अपनी जान कहते हैं, मोहब्बत की इसी मिट्टी को हिंदुस्तान कहते, मोहब्बत की इसी मिट्टी को हिंदुस्तान कहते, मोहब्बत की इसी मिट्टी को हिंदुस्तान कहते, जो ये दीवार का सुराख है साजिश का हिस्सा, मोहब्बत की इसी मिट्टी को हिंदुस्तान कहते हैं, जो ये दीवार का सुराख है साजिश का हिस्सा है, मगर हम इसको अपने घर का रोशनदान कहते, जो ये दीवार का सुराख है साजिश का हिस्सा है, मगर हम इसको अपने घर का रोशनदान कहते हैं, रोशनदान कहते हैं, जो दुनिया को सुनाई दे, जो दुनिया को सुनाई दे उसे कहते हैं खामोशी, जो दुनिया को सुनाई दे उसे कहते हैं खामोशी, और जो आंखों में दिखाई दे उसे तूफान कहते, जो दुनिया को सुनाई दे उसे कहते हैं खामोशी, और जो आंखों में दिखाई दे उसे तूफान कहते हैं, उसे तूफान कहते हैं। और मेरे अंदर से एक एक करके सब कुछ हो गया रुखसत, मगर एक चीज बाकी है जिसे ईमान कहते, मेरे अंदर से एक एक करके, मेरे अंदर से एक एक करके सब कुछ हो गया रुखसत, मगर एक चीज बाकी है जिसे ईमान कहते। बहुत बहुत धन्यवाद। अब अगले क्लास में हम लोग आगे बढ़े। रुक जाओ भाई रे, थोड़ा जाने दो।